Guys, how are you? I hope you are very good and fine. आज मैं आपको हमारे टेक क्लासेस प्लेटफॉर्म पे जो डाउट क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व कराऊंगा। यानी आपकी वीडियो बनेगी डाउट क्वेश्चन है डाउट क्लासेस। तो आपको आज ये डाउट क्लासेस के रूप में इस अमर टेक क्लासेस यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे मैं आज आपको बताऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, समर टेक क्लासेस परिवार आपको कई तरह के वीडियो प्रोवाइड कराता है। इसमें मैथ्स के वीडियो, कंप्यूटर के वीडियो और मोटिवेशनल के वीडियो, एंजॉयिंगफुल के वीडियो, सभी प्रकार के वीडियो इस समर टेक क्लासेस परिवार में डाले जाते हैं और आप लोग इसको देखते हैं। और इस चैनल पे अगर आप नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज की क्लास डाउट क्वेश्चन एंड डाउट क्लासेस लगेंगी। और डाउट क्वेश्चन मतलब मैथ के जो आपके डाउट क्वेश्चन हैं वे लगेंगे। और जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे एग्ज़ाम में जो चीज़ आते हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कराए जाएंगे और सभी टॉपिक से रिलेटेड होंगे। कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक इसमें नहीं मेंशन किया जाएगा। इसमें आपके मैथ के पोर्शन के सभी टॉपिक कराए जाएंगे। और ये वीडियो थोड़ा लंबी बनेगी, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। और जो क्वेश्चन हैं वो आपको इसमें कराए जाएंगे, वो भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट रहेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जनरली ये बेसिक क्लासेस के लिए जो क्वेश्चन डाउट क्लासेस आपको मैं लगा रहा हूँ, बेसिक क्लासेस बेसिक कक्षाओं के लिए है। तो वो बच्चे इसे ज़रूर देखें। तो बोलिए जय माँ सरस्वती, राधे राधे। क्लास को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखते हैं कि अभी मैं फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। पहला टॉपिक लेता हूँ फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन एक टॉपिक है, इसे हिंदी में बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। जो क्या बोलते हैं? भिन्न। तो यहाँ पर जो ये भिन्न है यानी फ्रैक्शन, ये होता क्या है? तो यहाँ पर देखिए, जो कोई किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर हमें जो भागफल प्राप्त होता है, साधारणतः वो क्या कहलाती है? उसे भिन्न कहते हैं। तो भाग हम कैसे, मान लीजिए संख्या है 25 को हम ये भाग किसमें दिया जा रहा है? 5 से 25 में दिया जा रहा है। इसको लगता है 25/5। तो ये संख्या कहलाएगी फ्रैक्शन रूप कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फ्रैक्शन रूप कहलाएगी। यानी कहने का मतलब है, किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर हमें जो भागफल प्राप्त होता है वो साधारणतः उसे भिन्न कहते हैं। जो भागफल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। अगर हम भाग दिए तो 5 आया, और ये क्या आया? 5/1। ये क्या है? फ्रैक्शन है। 1/* होता है। या किसी संख्या को दूसरे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं a/b या x/y। किसी संख्या को x/y के रूप में लिखना भिन्न कहलाता है। ये भिन्न कहलाता है। तो जो फ्रैक्शन है, आपने भी समझा, किसी संख्या x/ या a/b के रूप में लिखना भिन्न कहलाता है। और या किसी संख्या का दूसरी संख्या में भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है साधारणतः उसे भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं साधारणतः, जैसे कि हम भिन्न बता सकते हैं x/y है, ये भी क्या है? फ्रैक्शन है। और साधारणतः भिन्न एक प्रकार की परिमेय संख्या भी होती है। ये क्या होता है? भिन्न होता है। जैसे कि p/q के रूप में लिखते हैं, बट यहाँ q क्या है? >0 है। यहाँ क्या है? >0 है। q का मान जो होता है कभी 0 नहीं हो सकता है। तो
जो भिन्न होती है अगर p अपान के रूप में लिखे है तो हमारा जो p हो जाता है अंश हो जाता है, क्या हो जाता है, अंश हो जाता है, q क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो यहाँ पास हम p को अंश और q को हर बोल देते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये दो एलिमेंट हैं फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जिसे आप लोग अच्छे से समझेंगे और इस डाउट क्लास में आपके क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखते रहें इस पे। तो यहाँ पर अगर n लेस दैन d है तो ये किस प्रकार की भिन्न होगी, अगर n ग्रेटर दैन d है ये तो किस प्रकार की भिन्न होगी। और भिन्न कई प्रकार के होते हैं, जैसे दशमलव भिन्न होता है, समहर भिन्न होते हैं। तो इस तरह के जो भिन्न होते हैं विषमहर भिन्न होते हैं और उचित भिन्न होते हैं, तमाम तरीके के भिन्न होते हैं। तो ये n लेस दैन d है, ये आपका उचित भिन्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उचित भिन्न कहलाएगा। और जो n लेस दैन है ये क्या कहलाएगा, n ग्रेटर दैन d है ये कहलाएगा विषम भिन्न कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन में आ सकता है जो भिन्न वाली क्वेश्चन दिया है 2/10, 3/2, 4/10, 5/10, 15/2। तो इसमें से आप क्या छांटना है उचित भिन्न। कौन सा छांटना है, उचित भिन्न। देखिए उचित भिन्न क्या होता है, n लेस दैन d, डिनोमिनेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, यानी 2 लेस दैन है 10 से, यानी ये क्या हो जाएगा, उचित भिन्न। और 4/10 उचित भिन्न, 5/10 उचित भिन्न, और 3/2 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 15/2 ये क्या हो जाएगा, विषम भिन्न। क्या हो जाएगा, विषम भिन्न हो जाएगा, विषम भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं जो विषम भिन्न होता है, विषम भिन्न को हम संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। 2 एकम 2 1 2 1, तो 1 सही 1/2 ये हमारे होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यहाँ तो बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए भिन्न को। जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि एडिशन हो गया, एडिशन ऐसे कि हमारा फ्रैक्शन एडिशन 2 सही 2 4/8 प्लस 3 सही 4/8। तो इसको हम पहले ये हमारे विषम भिन्न बदलेंगे, विषम में बदलेंगे 2 8 16 16 और 16 और 4 कितना आ जाएगा 20/8 और 8 24 और 28/8 हो जाएगा। तो ये दोनों हमारे क्या हैं, n ग्रेटर दैन d है, यानी एक प्रकार क्या विषम भिन्न होता है। क्या होता है, विषम भिन्न होता है। क्या होता है, विषम भिन्न होता है। इसको आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, 8 आएगा 20 + 28 हो जाएगा यहाँ पर, और 20 और 28 हो जाएगा 48/8 हो जाएगा। तो हमारे अब इसको हम लघुत्तम रूप में भी लिख सकते हैं, लघुत्तम रूप में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 4 8, 2 2 एंड 2 4 2 2 4, 2 1 2 2 2 6, यानी कि हमारा लघुत्तम रूप में आ गया आंसर। तो इस तरीके से आप इसको हम निकाल सकते हैं लघुत्तम रूप इस फ्रैक्शन, यानी संयुक्त क्वेश्चन नंबर है, संयुक्त भिन्न का जोड़ है, संयुक्त यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन एडिशन का सवाल है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि समतुल्य भिन्न निकालना। क्या होता है, समतुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं, समतुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं, समतुल्य कैसे निकालते हैं। यहाँ देखिए 1/8 का समतुल्य भिन्न 1/8 का समतुल्य भिन्न इसके बराबर हो। देखिए समतुल्य भिन्न निकालने के लिए जो हमारी नेचुरल नंबर होती है 1 2 3 4 डेट इज इन्फिनिटी, इसी को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। इसी का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करेंगे तो हमारी जगह हम निकालते हैं पहली समतुल्य भिन्न। क्या निकालते हैं,
पहले समतुल्य भिन्न निकालते हैं तो 1/8 संख्या लेते हैं, 2 हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 8 2 16, ये हमारी जो पहली समतुल्य भिन्न। और दूसरी समतुल्य भिन्न निकालेंगे 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/24 आएगा। अगर हम तीसरी समतुल्य भिन्न निकालेंगे तो 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 32 आएगा। अगर हम चौथी समतुल्य भिन्न निकालेंगे 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/40 आएगा। तो यहाँ हम इन्फिनिटिव समतुल्य भिन्न निकालने के लिए हमको n टाइम्स निकालना है तो n+1/n+1 मल्टीप्लाई करेंगे तो n+1/8 n+1 मल्टीप्लाई होगा। n तक हमने निकाल दिया। क्योंकि यहाँ था हम अगर दूसरा निकालते हैं, पहला निकालते हैं तो 2/2 से मल्टीप्लाई 1 प्लस करके मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पास हमें एक जनरल फार्मूला आ गया, यदि किसी संख्या को हमको क्या निकालना है, समतुल्य भिन्न निकालना है। मान लिया 2/3 का समतुल्य भिन्न निकालना है, 2/3 का समतुल्य भिन्न निकालना है तो उसमें n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी हम n पहली समतुल्य भिन्न निकालते हैं तो n=1 रखेंगे, 2/3 1+1 एंड 1+1 हो जाएगा। यानी कि 2/3 एंड 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/6 आएगा। ये है कि दूसरी समतुल्य भिन्न आएगी, यानी कि समतुल्य भिन्न आएगी। इसका पहला समतुल्य भिन्न क्या आएगा, चाहे 4/6, पहला समतुल्य भिन्न क्या आएगा 4/6 आएगा। जैसा कि फिर से देखिएगा बना रहा हूँ। मान लीजिए 5/10 में हमको पहला समतुल्य भिन्न निकालना है तो जनरल फार्मूला है n+1/n+1। तो पहली समतुल्य भिन्न निकालने के लिए समतुल्य भिन्न निकालने के लिए n=1 रखेंगे। जब पहले समतुल्य भिन्न निकालेंगे तो n+1 और 1+1 हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा और यह 2/2 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 10/20। इस तरीके से जनरल फार्मूला इवन क्रिएट हो गया। तो यहाँ आपने दोस्तों देखा समतुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है भिन्नों का घटाना। भिन्न हमारी लिखा है, ये भिन्न लिखा है, ये भिन्नों का घटाना हम यहाँ देखते हैं। भिन्नों का घटाना हम देखिए जनरली हम इक्वल चिन्ह लगाते हैं जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो 9 - 2 करते हैं और 9 - 2 7/10। ये जनरली सबसे सिंपल क्वेश्चन भिन्नों का घटाना यहाँ जब हर समान होते हैं। तो यहाँ पास हम देख सकते हैं जब हर असमान होते हैं तब भिन्नों का घटाना क्या करते हैं। मान लो ये दिया है और ये दिया 4 दिया है। इसका सबसे पहले हम 24 और 4 क्या लेते हैं, एलसीएम लेंगे। 2 से करेंगे 10 और 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 और 5 ओनली, यानी 2 × 2 × 5, 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20, यानी इसका एलसीएम आएगा 20। अब 20 से 20 इसका डिविजिबल करेंगे तो 4 आएगा, 4 20 करेंगे क्या आएगा 5 आएगा, क्या आएगा 5 और 5 से मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा और 20 आएगा। यहाँ पास आएगा -11/20। ये आपका आंसर हो जाएगा। जब हर असमान होते तब कैसे घटाना करते हैं। यहाँ पर भिन्नों घटाना आपने देख लिया है। तो आप देखेंगे कि भिन्न में कैसे भिन्न कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी भिन्न है। भिन्नों की तुलना मान लीजिए भिन्न दिया है 2/5, यहाँ पास 4/3 दिया है। ये दोनों भिन्न हैं तो यहाँ ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल देन चिन्ह का उपयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई 8 आएगा। तो यहाँ 15 ग्रेटर देन 8 है, यानी 15 का फ्रैक्शन क्या होगी, बड़ी होगी। यानी ये वाली फ्रैक्शन क्या होगी, ग्रेटर देन, यानी 5/2 ग्रेटर देन 4/3। ये शॉर्टकट तरीका है, सबसे अच्छा तरीका। और जब दो फ्रैक्शन दिया हो उसमें कैसे हम तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं ये। अब मान लीजिए क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है कि अगर कुछ वर्ड मास के क्वेश्चन आ जाते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। वर्ड मास के क्वेश्चन आ जाते हैं
तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन दिया आपका दिया है 18 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइड 2। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। 18 सबसे पहले यहाँ भाग का पोर्शन देखते हैं। अगर भाग इससे देंगे तो ये 1 आएगा। फिर मल्टीप्लाई वाला सेक्शन देखते हैं, 3 मल्टीप्लाई 1 आएगा 3 आएगा। फिर हम देखते हैं 18 माइनस 3 तो ये आएगा 15। तो ये आपका बॉडमास रूल के हिसाब से आंसर आ गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेते हैं 16 माइनस 9 डिवाइड 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व करने से पहले यहाँ पर देखिए ये डिविजुअल में है, तो 3 से 3 करेंगे 3 आएगा और प्लस 2 5 10 आएगा। यहाँ पर इसको ये जो समान चिन्ह है 18 प्लस 10 इसको एक साथ जोड़ देंगे। 18 ये समान चिन्ह है और माइनस 3 लिख देंगे। ये आएगा हमारा 28 आएगा, -3 आएगा और ये 25। इस तरह आपका ये आंसर हो जाएगा। वर्ड मास के क्वेश्चन भी यहाँ सॉल्व हो गया। यहाँ पर देखते बच्चों, जैसे एक क्वेश्चन है 5/8 दिया है और 5/6 दिया है। इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है, हमको ये पता लगाना है। क्वेश्चन है, डाउट देखिए आज की क्लास डाउट है, कोई भी टॉपिक पे मैं इस पे हम सवाल को क्वेश्चन को हम बता सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 5/8 है, 5/6 है। इसमें कौन सी भिन्न क्या है, कौन सी भिन्न क्या बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। देखिए यहाँ पर सब अंदाज़ा लगा सकते हैं। एन जो है दोनों का इक्वल है। एन मतलब न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब अंश। जब इस कंडीशन में हो, अंश समान हो, तो यहाँ देखिए वह भिन्न बड़ी होगी, वह भिन्न सबसे छोटी होगी, वह भिन्न सबसे छोटी होगी जिसका हर सबसे बड़ा हो। तो यहाँ पर देखिए हर इसका देखिए और इसका हर देखिए, इसमें वह भिन्न क्या होगी, छोटी होगी जिसका हर। यहाँ हर इसका बड़ा है तो ये भिन्न क्या होगी, छोटी होगी, यानी ये लेस देन है 5/6। या आप बता दिए कि भाई जब दो भिन्नों के हर, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, जब दिए गए भिन्न के अंश समान हो तो वह भिन्न बड़ी होगी जिसका हर छोटा होगा, और वह भिन्न छोटी होगी जिसका हर सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ सभी क्वेश्चन देखिए 5/8 में हर क्या बड़ा है तो भिन्न छोटी हो गई इससे, क्या यहाँ पर छोटा है भिन्न इससे तो बड़ी होगी ना। तो यहाँ इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। तो आपने अभी देखा है जब अंश समान हो, अंश क्या है, समान है। और क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है। और इसमें देखिए एक कंडीशन है, अंश क्या है, जब अंश क्या है, समान है। अंश क्या है, समान है। जब अंश समान होता है, दिए गए भिन्नों में जो हर देखते हैं, हर सबसे बड़ा हर ये है, जो हर सबसे बड़ा है वह भिन्न क्या होगी, छोटी, यानी ये सबसे छोटी भिन्न है। और उसके बाद सबसे छोटी कौन सी भिन्न है, 12। उसके बाद 5/10। उसके बाद यानी ये जो बड़े छोटे से बड़े की ओर जा रहा है, इसे बोलते हैं अवरोही क्रम। क्या है, छोटे से बड़े की ओर जा रहा है, आरोही। ये क्या है, आरोही क्रम में। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से और बन चुका है
तो भिन्नों को तुलना कैसे कर सकते हैं, भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे ले सकते हैं। ये सब छोटी है, ये सब छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो ये क्या होता है, और आरोही होता है, क्या होता है, बढ़ते क्रम में क्या होता है, आरोही। इसी का भी तो चलते हैं। यहाँ मान लिया सबसे बड़ा लिख दें और उससे बड़ा लिख दें और उससे सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये कौन सी भिन्न है, अवरोही है, यानी कि घटते क्रम में है। क्या है, घटते क्रम में, घटते क्रम में है ये आपका। तो यहाँ से भिन्नों को हम दिए गए भिन्नों जब अंश जो है समान होता है तो हर जिसका सबसे बड़ा होगा भिन्न सबसे छोटी होगी, हर जिसका सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो ये कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन हम देखते 5/9, 4/9, 6/9, 7/9। जब हर समान हो, जब हर समान होता है तो आप कैसे करते हैं, वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा हो। अंश यहाँ ये है, जब हर समान हो तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, यानी सबसे बड़ी ये होगी, फिर उससे बड़ी क्या होगी, ये भिन्न, फिर उससे बड़ी, सबसे बड़ी, उससे ये छोटी, उससे छोटी और सबसे छोटी 4/9। अगर इस कंडीशन में हो, जब हर समान हो तो दिए गए भिन्नों का अंश सबसे बड़ा जो होता है वही भिन्न सबसे बड़ी होती है। यानी कि 7/9 ग्रेटर दैन 6/9 ग्रेटर दैन 5/9 ग्रेटर दैन 4/9 ग्रेटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, 10/21, 4/21, 4/21, 9/21, 3/21, 11/21। हर समान है, इसका अंश सबसे बड़ा है वो भिन्न क्या सबसे बड़ी, फिर इससे छोटी भिन्न 10/21, फिर उससे छोटी भिन्न 4/21, फिर उससे छोटी भिन्न 3/21। यानी कि सबसे बड़ी ये कहाँ है, अवरोही क्रम में। कौन सी है, अवरोही क्रम में है। यानी कि क्या है, घटते क्रम में। क्या है, घटते क्रम में है, घटते क्रम में है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ आपने देखा कि जब दिए गए भिन्न के हर क्या हो समान होता है तो वह जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है वह भिन्न क्या होती है, बड़ी होती है। तो आपने इस वीडियो में काफ़ी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। मैं अभी अब एक टॉपिक और इसमें ऐड करूँगा जो कि इम्पोर्टेंट है, जो अभी आपको एग्ज़ाम में बेहद फुल फ़ायदा करेगा। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि परसेंट, लाभ परसेंट। इस पे जो हम फार्मूला लिख रहे हैं बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हानि परसेंट हानि बटे क्रय मूल्य, लाभ परसेंट लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो इतने सारे ये हमारे एलिमेंट हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि परसेंट। हरी तो इस फार्मूले से अभी आप देखेंगे लाभ क्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है, वह मूल्य वस्तु पर बेची जाती है, विक्रय मूल्य। लाभ हमें क्या होता है, जब वस्तु
क्रय मूल्य से जब वस्तु क्रय मूल्य से अधिक दाम में बेची जाती है उन्हें लाभ प्राप्त होता है। जब वस्तु क्रय मूल्य से कम दाम में बेची जाती है उन्हें हानि उसमें प्राप्त होता है। हानि परसेंट लाभ परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पे लिए निकाला जाता है। जबकि क्रय मूल्य जब वस्तु कोई खरीदेंगे नहीं तब उसमें हम बता नहीं पाएंगे कि लाभ हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसमें हम हानि परसेंट और लाभ परसेंट निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में कराऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। राम कोई वस्तु को 360 रुपये में बेचता है, उसे 20% की हानि होती है, तो यहाँ क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान देखिएगा। जब वस्तु अगर बेची जाती है तो यानी विक्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्या है? विक्रय मूल्य क्या है? जब विक्रय मूल्य क्या है? 360 रुपये है, 360 रुपये है, और वो किस 20% की हानि बेचता है, 20% की हानि बेचता है, तो यहाँ पास हमारा हानि क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य माना क्रय मूल्य क्या है? x है। क्या मान लेते हैं? जब किसी वस्तु को 20% की हानि बेचता है, देखिए हानि परसेंट यहाँ कितना दिया है? हानि परसेंट दिया है 20। कितना दे? 20। हम जानते हैं हानि परसेंट कितना होता है, फार्मूला हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ये होता है हानि परसेंट 20 दिया है, हमें यहाँ से हम हानि निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य x माने हैं और ये 100 है। यहाँ पर देखिए 20x अगर ये डिवाइड में इंटू में है, इधर डिवाइड में हो जाएगा, और ये हानि कितना निकलेगा? ये कट जाएगा x/5, 2 पंचे 10, यानी हानि कितना निकला? ये देखिए हानि हम जानते हैं, हानि का फार्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि कितना दिया है? हानि निकाला x/5, क्रय मूल्य x, और ये 360 रुपये। देखिए 360 इसको इधर प्लस में लाएंगे और x माइनस x/5, जब इसको सॉल्व करेंगे 5x माइनस x/5 360। देखो सॉल्यूशन और सॉल्व करेंगे, 360 माइनस 4x/5 क्रॉस मल्टीप्लाई 360 गुणे 5/4x इसको सॉल्व करेंगे 4, ये आएगा माइनस में आएगा, सॉल्व करेंगे 4 9 36, 9 इंटू 5 बराबर x बराबर आएगा 400। क्रय मूल्य कितना हुआ? 4। जो क्रय मूल्य निकलेगा, क्रय मूल्य कितना निकला? 450 इतने का। देखिए हाँ, जो क्रय मूल्य निकला CP कितना निकला? 450। अभी कह रहा था 20% की हानि पे बेचा, यानी कि जब इतना खरीदा रहा होगा तो उसने SP कितना बेचा था? 360 ही बेच दिया, तो हानि इसमें कितना रुपया निकला? तो हानि निकलेगा 360, इसको आप सब्ट्रैक्ट करिए 0, 15 में से 6 9, यानी कि 90 रुपये। क्या है? 90 रुपये की हानि हुई। ये 90 रुपये आपका हानि परसेंट निकालेंगे, कितना आएगा? हानि बटे 445, 450 इंटू 100, ये 0 से 0 कट जाएगा, और उधर कितना आएगा? 900 आएगा। अब इसे निकालेंगे तो आपकी 45 गुना, यानी कि हानि परसेंट भी यहाँ 20% निकल आया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को घुमा कर देखेंगे तब भी हानि 20% आ रहा है, और हानि हमारी 90 रुपये की हुई थी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे डाउट बताए हैं।
और एक एक करके सोच देखिएगा और सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, चाहे लॉ वानी हो, चाहे वर्ड मास हो, चाहे आपके फ्रैक्शन का हो। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना होने के कारण होने पाए, इसलिए वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।